लोगों का, क्योंकि जब भी या दो चीज़ों में आप लोगों को हम तलब करते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है या कोई खुशी की बात होती है। मैं कहता हूँ पूरे JNK के लोगों को आज एक खुशी मिली है कि इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पैरोल मिला है, पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक सियासतदान की सबसे बड़ी, जब वो इलेक्ट होके आता है तो वो उस पार्लियामेंट में ऐवान में बात करता है तो उसको लगता है कि मैंने लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब सेहतियाब होकर पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और लोगों के जज्बे मसाइल शेयर करेंगे उनके साथ। और आप लोगों के साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि पूरा AIP बहुत खुश है अभी, और एक जज्बे की लहर आ गई है, जैसे कि पार्टी में एक जान आई हो। जिस तरह फ़ोन आए हैं, हर तरीके से आप देखेंगे, हर जगह से आपको फीडबैक मिल जाएगा शाम तक कि एक पार्टी की जान आई है कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि इंजीनियर रशीद जो बाहर थे 15-20 दिन जब वो निकले थे पीछे बेल पे, तो उस वक्त भी वो लोगों में कितने गुल मिलते थे, उनके प्रॉब्लम सुनते थे। आज हम ये सारी खुशी सिर्फ AIP की नहीं है, हर उस पार्टी की है, बीट एनी पार्टी, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद के हक़ में बात की कि नहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन लोगों की बात करने चाहिए और उनकी बेल मिलनी चाहिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो सजाद साहब हो, अल्ताफ़ साहब हो, मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब हो, मुज़फ़्फ़र शाह साहब हो, NC के चीफ मिनिस्टर साहब हो, उमर साहब हो, जितने भी, अगर कोई नाम मैंने लिया हो नहीं लिया हो, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मतलब ये एक उन्होंने दिखा दिया कि इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का लोगों में और पार्लियामेंट में होना कितना ज़रूरी है। और आज ये पूरे कश्मीर की खुशी है और इस खुशी को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हम उम्मीद रखते हैं जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी, जो मेन प्ली है हमारी बेल की, उस पे भी हम इंसाफ की एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। और सबसे जो हमें बोलना है आपके, दैट जुडिशल सिस्टम का इंसाफ जो आज मिला हमें, वो पूरे कश्मीर और बिलखुसूस AIP के लिए हम मशकूर है जुडिशरी का, जो आज ये जजमेंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस का पूछा, मैं ऑनलाइन व्यू कर रहा था, तो वो टेक्निकलिटीज़, बट इट इज़ अ कंडीशनल पैरोल। बट एक चीज़ है कि पैरोल मिला और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। देखिए, अभी 1 to 1 उनकी जो मेन प्ली है, ये तो हम चाहते थे कि वो इमीडिएटली कैसे पार्लियामेंट अटेंड करें, और जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड, और हम बड़े खुश हैं इस बात को लेके कि एक स्टेज हम क्रॉस कर पाए। रशीद को समझाने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मान लीजिए उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, जितना मैं जानता हूं उनको, और वो आप लोगों के सामने जब बात करेंगे और आप सुनेंगे, उन्होंने अपना होमवर्क, उनकी मतलब ज़िंदगी यही है कि वो जी। देखिए, मैं पहले तो क्रिटिसिज्म भी इन पार्टियों ने किया, क्योंकि वो एक इलेक्शन का हिस्सा होता है, हर एक को अपना एक तरीका होता है। तो जहाँ तक अभी मैंने बिल्कुल बिलखुसूस, मैंने जिन लोगों ने भी किया होगा, अगर कोई रह भी गया होगा, मैंने शुक्रिया भी अदा किया। और जहाँ तक कॉमन इश्यूज़ होगा उस पर बात करने और मिल बैठ के बात करने में मेरे ख्याल से इंजीनियर का ऐसा कोई नहीं है, ना पूरे AIP का है। मगर आज भी जो मेन मुद्दे और मकसद हैं, उन पे इंशाल्लाह AIP खरा उतरेगा और लोगों के जज्बातों का ख्याल रखेगा। अल्लाह जैसे ही वो सेहतियाब होते हैं, और यकीन मान लीजिए उनका जो ये स्ट्रगल था, हंगर स्ट्राइक अपने आप पे ही होता है। और यू शुड अप्रिशिएट द करेज इंजीनियर इज़ हैविंग, कि अपने आप को ही उसने दाव पे लगा दिया कि मैं हंगर स्ट्राइक अन टू डेथ, जब तक मुझे लोगों के सामने बात करने का नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो मतलब 100% उनमें जान आ जाएगी जब उनको मिल जाएगा पता कि भाई मैं तो अब लोग में पार्लियामेंट में जा सकता हूँ, और ये उनके लिए एक मान लीजिए नफ्स होगा और सबसे बड़ी दवा होगी कि वो लोगों में और बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से हर एक पार्लियामेंटेरियन जो भी मेंबर पार्लियामेंट होता है उसके इश्यूज़ होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दे विल कन्फ्रंट ईच अदर, दे हैव कॉमन इश्यूज़।
और हर एक चाहेगा कि वो मैक्सिमम इश्यूज, और इंजीनियर का अपना एक तरीका है, ही नोज़ हाउ टू प्रेजेंट इट। मैं इस तरह बाकियों को नहीं करूँगा कि वेदर आगा हैज़ बीन डन, आगा हैज़ डन जस्टिस टू हिज पोस्ट। हम चाहते हैं कि इंजीनियर के कहने से एक कमी महसूस हो रही थी। नॉर्थ कश्मीर एकदम इलेक्ट होके भी नॉन इलेक्टेड जैसे था, तो जैसे वो आ जाएगा तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद कितना कैपेबल है, और इंशाल्लाह किसी को भी डाउट नहीं है उनकी कैपेसिटी पे। जो अमित शाह से भी सीएम मिलने जा रहे हैं, किनको?